हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। मैं आकांक्षा शुक्ला स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप सभी लोगों को तो पता ही है कि मैं इस वक्त गोरखपुर में हूँ। तो ये सब जितनी भी वीडियोज़ हैं ये गोरखपुर से आ रही हैं। तो आज है तीज का महापर्व। तो मेरी तरफ से जितने भी सुहागिन लोग हैं उन सभी लोगों को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। माता पार्वती आप सभी लोगों की ज़िंदगी में बहुत सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति सब कुछ आप सभी लोगों को प्रदान करें, खुशियाँ दें। और आप सभी लोग मेरे ऊपर इस तरीके से ही अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा। भगवान से मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि भगवान मेरे ऊपर भी सुख, समृद्धि, अपना आशीर्वाद और दुआएं सब कुछ बनाए रखें। तो आज तीज का व्रत है और सभी सुहागिनों की तरह मैंने भी व्रत लिया हुआ है, व्रत किया हुआ है। तो इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और बहुत लेट से वीडियो स्टार्ट की क्योंकि रात को बहुत देर तक, लगभग 1 बजे रात तक हम लोग मेहंदी लगा रहे थे। ये देखिए, तो ये मैंने मेहंदी लगाई है और दूसरे वाले हाथ में मेरी बहन ने लगाई है। ये मॉर्निंग में मैंने लगवाया था और व्रत के कारण थोड़ी आवाज़ भारी सी हुई है। सुबह इतना लो लग रहा था, इतना लो लग रहा था, मुझे इतना लो फील हो रहा था, तो इसलिए सोए हुए थे, बहुत देर तक सोए हुए थे। लेकिन अब जग चुके हैं, स्नान कर लिया है, तो चलते हैं। मेरे मायके वाले घर में ही बगल में शंकर जी का मंदिर है, तो वहाँ जाएंगे, जल चढ़ाएंगे। और मैंने अपने ससुर जी से पूछा है तो उन्होंने बताया है कि पूरे दिन आप पूजा कर सकते हो आज के दिन। तो कभी भी आप जाइए, आप शिव जी की पूजा कभी भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा श्रृंगार कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ ज्वेलरी पहन लेते हैं और फिर जाते हैं शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। तीज का तो आप सभी लोगों को पता ही है कि सुहागिन लोगों को 2 या 3 बार स्नान करना पड़ता है और फिर बार बार जल चढ़ाना पड़ता है शिव जी को मनाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो बस थोड़े मोड़े श्रृंगार कर ये चूड़ियाँ भी पहन लेती हूँ, थोड़ा मोड़ा श्रृंगार कर लेती हूँ, तब चलती हूँ शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। तो ये देखिए, ये है मेरी घुंघरू वाली पायल और हर बार तीज में से ही मैं पहनती हूँ सुबह के समय। मुझे पता नहीं क्यों इस पायल से बहुत लगाव है और मुझे अच्छा लगता है जब ये बजती है तो इसे पहनते हैं और उसके बाद देखेंगे। जब भी चलती हूँ तो जब ये पायल बजती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसे पाँव में पहनते हैं। ये है दूसरी वाली। अभी मैं आपको अपना पाँव दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पाँव में मेहंदी मेरी बहन ने लगाई है, अभी चढ़ी नहीं है। अभी यहाँ पे लगाना बाकी है, इस जगह पे भी लगवा लूँगी। पूरे दिन हम करेंगे क्या, ये सब तो काम करना है। देखिए, मेरी बहन ने लगाई थी मेहंदी। चलते हैं मंदिर, वहीं पे हैंड पंप है, वहीं से पानी भरेंगे इस छोटी सी लोटिया में और शिव जी को जल चढ़ाएंगे। तो भगवान जी को जल तो हम लोगों ने चढ़ा दिया है, जा रहे हैं घर की तरफ। जा कर के बस वहाँ पर मेहंदी लगाएंगे, यही सब छोटे छोटे काम करेंगे और तो कुछ काम है नहीं, क्योंकि आज का दिन तो इस तरीके से ही बिताना है। तो मेहंदी लगाऊंगी, जो बची कुची मेहंदी है, या फिर किसी और काम में दिमाग लगाऊंगी। तो मंदिर से घर आने के बाद बैठ के करे तो करे क्या, तो दिन को तो बिताना ही है।
तो इसलिए ये मेहंदी की कोन है और पैरों में लगाते हैं। एक काम भी हो जाएगा और दिन भी बीत जाएगा। और ये वाली मेहंदी देखिए धीरे 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 गाढ़ी हुई जा रही है और ये वाली मेहंदी भी हल्की हल्की गाढ़ी होना शुरू हुई है। अब धीरे धीरे ये भी गाढ़ी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ है। और अब पैर में मेहंदी लगाते हैं। तो इस वाले पैर में यहाँ तक लगाया है, इसके आगे लगा रही हूँ। तो पाँव में मेहंदी लगा ली है। अब इसे सुखाते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। तो आज के दिन मैं क्या, मेरी जैसी हर वो तमाम औरत जो कि आज उन्होंने व्रत रखा है, वो कुछ इस तरीके से ही करके अपने दिन को व्यतीत करती हैं। क्योंकि इस व्रत में सोना भी नहीं रहता है। मैंने ये चीज़ सुना है कि आप सो नहीं सकते, आप कुछ और काम नहीं कर सकते। तो जो है कि अब किस तरीके से इस दिन को मैं बिताऊंगी। और अभी बुलाती हूँ अपनी मम्मी को और उससे कुछ मदद लेती हूँ। बस यही है। तो आगे जो कुछ भी होगा वो आप सभी लोगों के साथ साझा करूँगी। तब तक के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। और अब और कुछ काम है ही नहीं, मैं लेट भी नहीं सकती हूँ। तो जो ये पाँव में मेरी मेहंदी है उसे सुखाऊंगी, उसके बाद से पैर में आलता लगाऊंगी। और पूजा का समय शाम को 4 बजे से है। मैंने अपने ससुर जी से पूछा हुआ था, उन्होंने मुझसे कहा था कि शाम को 4 बजे आप पूजा कर लेना। तो 4 बजे के बाद ही मैं पूजा करूँगी। तो पैर में आलता लगाने के बाद पूजा की थाली तैयार करूँगी, सामान को एकत्रित करूँगी, यही सब काम मैं करूँगी और वो आप सभी लोगों को दिखाऊँगी। तो अब बैठ गई हूँ मैं ज़मीन पर और पाँव में लगाऊँगी आलता और आलते के ऊपर लगाऊँगी नेल पॉलिश। तो पूजा के लिए तैयार हो चुकी हूँ और अब चलते हैं मंदिर की तरफ। शाम की पूजा का समय 5:20 से था, मैंने पूछा था। तो बस अब खाली उन्हें तैयार कर लिया है। चलते हैं मंदिर में, भगवान जी की पूजा करते हैं और फिर आऊँगी। तो कुछ ये है आज का मेरा लुक जो कि मैंने सजाया है इस वर्ष की तीज के लिए। और आई होप आप लोग भी बहुत खूबसूरत लग रही होंगी जो भी मेरी वीडियो देख रही हैं। और सच में हर एक औरत तीज के दिन बहुत ही सुंदर लगती है।
हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं उस दिन, फिर भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये भगवान की महिमा ही है जो हम लोग बिना खाए पिए भी इतने सुंदर लगते हैं। तो अब चलते हैं मंदिर में, वहाँ करेंगे भगवान जी की पूजा, फिर आऊँगी। फिर आज शाम को चाँद नहीं देखना है क्योंकि ये भादों का चाँद है, तो इसे हमें नहीं देखना है क्योंकि इस चाँद को देखने से कलंक लगता है, तो इसे नहीं देखेंगे। तो बस शाम हो जाएगा तो उसके बाद से मैं पानी पी लूँगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी सासू माँ ने मुझे पहले ही वर्ष पानी पिला दिया था, तो इसलिए मैं इस रात को पानी पी सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे लिए। तो चलते हैं मंदिर पे। तो पूजा तो हो गई है और सब जितने भी गहने थे वो सब मैंने उतार दिए हैं, क्योंकि पैन बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। और अब बस थोड़ी देर के बाद मैं पानी पी लूँगी, क्योंकि बिल्कुल लो सा महसूस हो रहा है और एनर्जी बिल्कुल अब जाती जाती सी फील हो रही है। अच्छी बात यह है कि थोड़ी देर के बाद पानी पी सकती हूँ, तो बस इंतज़ार कर रही हूँ 9 बजने का। जैसे ही रात के 9 बज जाएंगे वैसे ही पानी पी लूँगी। तो कुछ इस तरीके से ही रही मेरी इस साल की तीज। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आप लोग क्या गोरखपुर के बारे में देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आकांक्षा शुक्ला लेती हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय राम भूमि और गोरखनाथ की भूमि। बाय।